जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त कनाडा और मेक्सिको के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है और एनर्जी एक्सपोर्ट पे जो टैरिफ है वो 10% होगा, जिसकी वजह से कनेडियन इकोनॉमी पे काफी इंपैक्ट होगा। पर इमिग्रेशन पे क्या इंपैक्ट होगा? क्या अब और ज्यादा लोगों के वीजाज लगेंगे या फिर इमिग्रेशन कंप्लीटली रोक दी जाएगी? अगर आपके दिमाग में इस वक्त ये क्वेश्चन चल रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्ट का कनाडा के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। check Johnny Burns जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वार्म वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के जो इंपोर्ट्स हैं, यानी कनाडा से जो भी चीजें बन के यूएस में जाके बिकती हैं, उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है और कनेडियन एनर्जी जो सप्लाई उनको होती है उसके ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया है। और इसकी वजह से कनाडा की इकोनॉमी में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके ऊपर भी चेंज आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखा जाए तो इसकी वजह से ये चीज जरूर आएगी, जो कनाडा से चीजें पहले बन के जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जॉब्स हैं, तो वो जो चीजें जब यूएस में जाके बिकती हैं तो ऑब्वियसली कनाडा में और जॉब्स क्रिएट होती हैं। अब उसकी केस में क्या होगा कि अब वो शुरू में कुछ लोगों की जॉब्स जाएंगी, बट उसकी वजह से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट भी हिल गई है यूएस और कनाडा दोनों ही केसेस में। बट कनाडा को अपनी इकोनॉमी स्टेबल और स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी है इस वक्त कि वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करे। इसीलिए ओंटारियो, बीसी, क्वेबेक, हर प्रोविंस लगी हुई है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, ताकि कनाडा के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस की जाएं, मैन्युफैक्चर की जाएं, और क्योंकि वो अफोर्डेबल भी होंगी। और इसी तरह वो कनाडा अपनी जॉब्स को सिक्योर कर सकता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकता है। और इस सारी चीजों को करने के केस में इमिग्रेशन कहां पे आती है? इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि लोग यहां पे दूसरी कंट्रीज से कनाडा में आके बसाने, ताकि कनाडा की इकोनॉमी को बेहतर हो सके। नंबर 1, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अगर जॉब्स बचानी है तो वापस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बहुत हाई चांसेस है कि उनका कोटा इंक्रीज कर दिया जाएगा। वो इसलिए ताकि एटलीस्ट वो जॉब्स तो बची रह सके। उसके साथ साथ हाँ, फ्रॉड को कम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, बट ये नंबर्स भी आने वाले टाइम में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह के फेरबदल हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए टैलेंटेड जो वर्कर्स हैं वो चाहिए, चाहे वो सीएनसी मशीन ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो डिफरेंट कैड कैम जिनको जो उस तरह का काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स होते हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर्स होते हैं, या फिर स्किल्ड वर्कफोर्स होती है, वैसे लोग। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई थी उसके मुताबिक अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी अगले 10 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 3 लाख स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो कनाडा में रिटायर होने वाले हैं, विच मींस कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years दे एनी विच वेज नीडेड 300,000 ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। तो इसका मतलब अब अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑल ऑफ अ सडन बूस्ट करवानी है तो इसका मतलब यह है कि इनको और ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से जो वीजास हैं वो ज्यादा इशू किए जाने होंगे ताकि वो सारे लोग कनाडा में आ सकें। अगर स्किल्ड ट्रेड में आपने स्टडी करनी है तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इस वक्त ऑफर लेटर्स दे रही हैं। आप स्टूडेंट वीजा के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के साथ साथ लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी असर पड़ेगा। पहले ही ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री में से निकाल दिए गए हैं, बट उसके साथ साथ कुछ और फेरबदल किए गए हैं जिसमें कि पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा इमिग्रेंट्स आएंगे, जो मेन एरियाज जहां पे नहीं जरूरत वहां पे नहीं आएंगे। बट जो यूएस की ये पॉलिसी है कनाडा को लेके, उसकी वजह से कैनेडियन इकोनॉमी पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये नए अपडेट्स आएंगे, हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा,
जॉनी हंस कनाडा इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, ताकि हम अप टू डेट इंफॉर्मेशन आप तक लेके आते रहें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, check, Johnny Hans.